नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो लगभग हर इंसान की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। शादी सिर्फ दो लोगों का साथ नहीं बल्कि दो परिवारों, दो सोच और दो अलग अलग जिंदगी का मिलन होता है। लेकिन अक्सर लोग शादी करने से पहले केवल खूबसूरती, नौकरी, पैसा या परिवार देखकर फैसला कर लेते हैं और बाद में पछताना पड़ता है। आज के समय में तलाक, लड़ाई झगड़े और रिश्तों में दूरियां बढ़ने का सबसे बड़ा कारण यही है कि लोग शादी से पहले सही बातों पर ध्यान नहीं देते। इसलिए अगर आप शादी करने वाले हैं या भविष्य में शादी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम विस्तार से जानेंगे कि शादी से पहले अपने होने वाले पार्टनर में कौन कौन सी बातें जरूर देखनी चाहिए। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात है कि सामने वाला इंसान ईमानदार है या नहीं। ईमानदारी किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत नींव होती है। अगर कोई इंसान छोटी छोटी बातों में भी झूठ बोलता है तो भविष्य में बड़े मामलों में भी भरोसा करना मुश्किल हो जाता है। शादी के बाद विश्वास टूट जाए तो रिश्ता ज्यादा समय तक मजबूत नहीं रह पाता। इसलिए कोशिश करें कि आप अपने पार्टनर की बातों, व्यवहार और आदतों को समझें। हर इंसान से गलती हो सकती है, लेकिन बार बार झूठ बोलना एक गंभीर संकेत हो सकता है। दूसरी बात है सम्मान। प्यार जरूरी है, लेकिन सम्मान उससे भी ज्यादा जरूरी है। अगर कोई इंसान आपकी बातों, आपके परिवार, आपके करियर, आपकी पसंद या आपकी भावनाओं का सम्मान नहीं करता तो भविष्य में रिश्ता मुश्किल हो सकता है। शादी के बाद केवल प्यार से घर नहीं चलता बल्कि एक दूसरे की इज्जत और समझदारी से चलता है। इसलिए देखें कि सामने वाला व्यक्ति आपको बराबरी का दर्जा देता है या नहीं। तीसरी बात है बातचीत करने का तरीका। कई रिश्ते इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि लोग अपनी बात सही तरीके से कह नहीं पाते। अगर कोई समस्या आती है तो क्या आपका पार्टनर बैठकर बात करता है या गुस्से में चिल्लाने लगता है? क्या वह आपकी बात सुनता है या हमेशा अपनी ही बात मनवाना चाहता है? अच्छे रिश्ते की पहचान यही होती है कि दोनों लोग बिना डर और झिझक के अपनी बात एक दूसरे से साझा कर सकें। चौथी बात है गुस्से पर कंट्रोल। हर इंसान को कभी न कभी गुस्सा आता है, लेकिन असली बात यह है कि वह गुस्से में कैसा व्यवहार करता है। अगर कोई छोटी छोटी बात पर बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है, अपशब्द बोलता है, चीजें तोड़ता है या दूसरों को डराने की कोशिश करता है तो ये भविष्य के लिए अच्छा संकेत नहीं है। शादी के बाद ऐसे व्यवहार से दोनों की मानसिक शांति प्रभावित हो सकती है। पांचवी बात है जिम्मेदारी निभाने की आदत। शादी केवल रोमांस का नाम नहीं है बल्कि जिम्मेदारियों का भी रिश्ता है। देखें कि आपका पार्टनर अपने परिवार, काम और वादों के प्रति कितना जिम्मेदार है। जो इंसान आज अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से लेता है वही भविष्य में भी परिवार का साथ निभाने की अधिक संभावना रखता है। छठी बात है आर्थिक सोच। यहाँ बात केवल कमाई की नहीं बल्कि पैसों को संभालने की आदत की भी है। अगर एक व्यक्ति बहुत बचत करना चाहता है और दूसरा बिना सोचे समझे खर्च करता है तो आगे चलकर विवाद हो सकते हैं। शादी से पहले पैसे, बचत, कर्ज, निवेश और भविष्य की आर्थिक योजनाओं पर खुलकर बातचीत करना बेहतर रहता है। सातवीं बात है जीवन के लक्ष्य। सोचिए कि आप भविष्य में क्या चाहते हैं। क्या आप दोनों एक ही शहर में रहना चाहते हैं? क्या दोनों बच्चे चाहते हैं? करियर कितना महत्वपूर्ण है? परिवार के साथ रहना है या अलग? अगर इन महत्वपूर्ण सवालों पर पहले से बातचीत हो जाए तो बाद में गलतफहमियां कम होती हैं। आठवीं बात है परिवार के प्रति व्यवहार। इंसान का असली स्वभाव अक्सर इस बात से पता चलता है कि वह अपने माता पिता, भाई बहनों और घर के अन्य लोगों के साथ कैसा व्यवहार करता है। अगर कोई अपने परिवार के साथ हमेशा अपमानजनक तरीके से पेश आता है तो ये सोचने वाली बात हो सकती है। नौवीं बात है भरोसा। रिश्ते में शक धीरे धीरे प्यार को खत्म कर देता है। अगर कोई बिना वजह हर समय फोन चेक करना चाहता है, हर दोस्त पर शक करता है या हर बात पर सवाल उठाता है तो ये रिश्ता आगे चलकर तनावपूर्ण बन सकता है। 10वीं बात है भावनात्मक समझ। क्या आपका पार्टनर आपकी खुशी और दुख को समझता है? जब आप किसी परेशानी में हो तो क्या वह आपका साथ देता है या आपकी भावनाओं को नजरअंदाज करता है? भावनात्मक सहयोग लंबे रिश्तों में बहुत महत्वपूर्ण होता है। 11वीं बात है आदतें, जैसे शराब, धूम्रपान, जुआ या किसी अन्य लत की आदत। अगर कोई आदत आपको स्वीकार नहीं है तो शादी से पहले इस पर स्पष्ट बातचीत करें। यह उम्मीद करना कि शादी के बाद सब कुछ अपने आप बदल जाएगा हमेशा सही नहीं होता। 12वीं बात है समय देना। अगर कोई इंसान हमेशा इतना व्यस्त रहता है कि आपके लिए समय ही नहीं निकाल पाता तो सोचिए कि शादी के बाद क्या स्थिति होगी। रिश्ते समय और प्रयास मांगते हैं। 13वीं बात है कठिन समय में साथ निभाने की क्षमता। अच्छे समय में साथ रहना आसान होता है, लेकिन असली रिश्ता तब दिखता है जब मुश्किल समय आता है। बीमारी, आर्थिक परेशानी या तनाव जैसी परिस्थितियों में व्यक्ति का व्यवहार बहुत कुछ बता देता है। 14वीं बात है फैसले लेने का तरीका। क्या आपका पार्टनर हर फैसला अकेले लेता है या आपकी राय भी पूछता है? शादी साझेदारी का रिश्ता है, इसलिए बड़े फैसले मिलकर लेना स्वस्थ संबंध की निशानी है। 15वीं बात है सीमाओं का सम्मान। हर व्यक्ति की अपनी निजी जगह, दोस्त, शौक और पसंद होती है। अच्छा पार्टनर वह है जो इन सीमाओं का सम्मान करे और अनावश्यक नियंत्रण की कोशिश न करे। 16वीं बात है माफी मांगने और माफ करने की क्षमता। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, गलतियां सभी से होती हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार कर सके और सुधार की कोशिश करे उसके साथ रिश्ता मजबूत बन सकता है। 17वीं बात है मानसिक परिपक्वता। उम्र बढ़ने से हमेशा परिपक्वता नहीं आती।
देखें कि सामने वाला व्यक्ति तनाव, आलोचना और मतभेद को कैसे संभालता है। हर असहमति पर रिश्ता तोड़ने की बात करना या हर समस्या से भागना अच्छा संकेत नहीं है। 18वीं बात है आपके सपनों का समर्थन। क्या आपका पार्टनर आपके करियर, पढ़ाई, बिजनेस या किसी अन्य लक्ष्य का सम्मान करता है? एक अच्छा जीवन साथी वह होता है जो आपके विकास में सहयोग दे। 19वीं बात है समान मूल्य। जरूरी नहीं कि हर पसंद एक जैसी हो, लेकिन ईमानदारी, परिवार, जिम्मेदारी और जीवन के मूल सिद्धांतों पर काफी हद तक समान सोच रिश्ते को आसान बना सकती है। 20वीं और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि शादी किसी दबाव में कभी ना करें। केवल उम्र हो गई, रिश्तेदार कह रहे हैं, समाज क्या कहेगा या दोस्त शादी कर चुके हैं, इन कारणों से शादी करना सही फैसला नहीं है। शादी तभी करें जब आप मानसिक रूप से तैयार हों और आपको लगे कि सामने वाला व्यक्ति आपके साथ सम्मान, भरोसे और समझदारी का रिश्ता निभा सकता है। दोस्तों, याद रखिए कि कोई भी इंसान 100% परफेक्ट नहीं होता। हर व्यक्ति में कुछ अच्छी और कुछ कमजोर बातें होती हैं। इसलिए किसी ऐसे इंसान की तलाश मत कीजिए जिसमें कोई कमी ही ना हो, बल्कि ऐसे इंसान को चुनिए जो आपकी कमियों को समझे, आपका सम्मान करे, कठिन समय में आपका साथ दे और जिसके साथ आप खुलकर अपनी जिंदगी जी सकें। शादी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला है, इसलिए इसे केवल भावनाओं में बहकर नहीं बल्कि समझदारी, बातचीत और एक दूसरे को जानने के बाद ही लें। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके अनुसार शादी से पहले पार्टनर में सबसे जरूरी गुण कौन सा होना चाहिए। ऐसी ही रिश्तों, शादी और जीवन से जुड़ी उपयोगी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।